गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री में थर्ड लेसन करेंगे। हमारे लेसन का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। देखो, 3 महाद्वीपों में जो रोमन साम्राज्य था वो फैला हुआ था। तो सबसे पहले हम इस पाठ के विषय के बारे में जो मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे, जो इसमें क्या थीम है इसका। एक तो जो इसमें ये बताया गया है कि जो रोम साम्राज्य था वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था और इसके विशाल क्षेत्र में आज जो यूरोप, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का महाद्वीप है, ये इसका बहुत बड़ा भाग पहले यहाँ रोम साम्राज्य में शामिल था। और जो रोम साम्राज्य था विभिन्न स्थानीय संस्कृति और भाषाओं से समृद्ध था, यानी कि यहाँ पर लोकल संस्कृतियाँ कई थी और बहुत सी भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। यहाँ स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी, यानी कि स्त्रियों के प्रति कानून बहुत अच्छे थे। वैसी स्थिति आज भी देश के अनेक भागों में देखने को नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दास श्रम के बल पर चलती थी, जिसके कारण जनता का बहुत बड़ा भाग स्वतंत्रता से वंचित था, क्योंकि उनको गुलाम बना लिया जाता था। फिर प्रथम सदी की मध्य में सेनानायक जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल, जो आज हमारा ब्रिटेन और जर्मनी है वहाँ तक फैल गया। साम्राज्य की मुख्य भाषा थी वो लातीनी भाषा थी, लेकिन पूर्व में रहने वाले लोग यूनानी भाषा का प्रयोग करते थे और रोम के लोगों के मन में यूनानी संस्कृति के प्रति बहुत गहरा आदर भाव था, उसका बहुत सम्मान करते थे। फिर प्रथम शती ईसा पूर्व के अंतिम भाग में साम्राज्य के राजनीतिक ढांचे में यानी राजपाट में बहुत परिवर्तन आया। फिर ईसा की चौथी शताब्दी में क्या हुआ, सम्राट कांस्टेंटाइन के ईसाई बनने के बाद इस साम्राज्य का काफ़ी सीमा तक ईसाईकरण हो गया। फिर शासन को सुचारू ढंग से सही ढंग से चलाने के लिए चौथी शताब्दी में रोम साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में बांट दिया गया। लेकिन 5वीं शताब्दी तक आते आते पश्चिम की आर्थिक स्थिति और दैनिक स्थिति बिगड़ने लगी और 5वीं शताब्दी तक पश्चिमी का रोम साम्राज्य बिल्कुल छीन भिन खत्म हो गया। लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में यह साम्राज्य अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा। और सबसे बड़ी बात है, 7वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच में पूर्वी रोमन साम्राज्य की अधिकांश भूमि पर अरब साम्राज्य ने अपना अधिकार कर लिया था। तो उसके बाद हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, रोम के इतिहास के मुख्य स्रोतों का वर्णन करो। देखो, रोम के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। एक पाठ्य सामग्री के आधार पर, एक प्रलेख या दस्तावेज के आधार पर, तीसरा भौतिक अवशेष। सबसे पहले हमारी पाठ्य सामग्री। इसमें क्या था कि समकालीन शक्ति द्वारा लिखे गए ग्रंथ थे, उनका इतिहास हो गया, पत्र, व्याख्यान मतलब किसी ने कोई व्याख्या की उसको चर्चा करी, वो प्रवचन हो किसी के, कानून आदि शामिल थे, यानी सारे पठन सामग्री में आते थे। समकालीन शक्ति द्वारा लिखे गए इतिहास को वृत्तांत कहा जाता था, क्योंकि यह प्रतिवर्ष लिखा जाता था। फिर हमारे प्रलेख या दस्तावेज, जो दस्तावेजों में मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेख जो खुदे हुए थे या पैपायरस तथा पत्तों आदि पर लिखी गई पांडुलिपियाँ शामिल है, यानी जो लिखित प्रमाण है हमारे पास। उत्कीर्ण होता है खुदे हुए अभिलेख प्राय पत्थर की शिलाओं पर खोदे जाते थे, इसलिए वो नष्ट नहीं और बहुत सी बड़ी संख्या में यूनानी और लातीनी भाषाओं में पाए गए हैं। फिर है हमारे भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेषों में यानी कि जो कोई चीज़ मिलती तो उसका जिसका भौतिक स्वरूप होता था वो हो गए। इसमें कई वस्तुएं शामिल हैं। इन्हें पुरातत्वविदों ने खुदाई तथा क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा खोजा है। इसमें इमारतें, स्मारक, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पच्चीकारी का सामान, भूमि के दृश्य सम्मिलित हैं। इनमें से प्रत्येक स्रोत हमें रोम के अतीत के बारे में विशेष जानकारी देता है। उसके बाद हमारा रोम तथा अगला क्वेश्चन है, रोम तथा ईरान के साम्राज्यों के विस्तार की चर्चा करनी है, हमने जानकारी देनी है। 630 ईस्वी दशक तक अधिकतर यूरोप, उत्तरी अमेरिका और मध्य पूर्व के विशाल क्षेत्रों में 2 शक्तिशाली साम्राज्यों का शासन था और ये साम्राज्य रोम और ईरान के थे और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास पास थे और इनकी भूमि एक संकरी पट्टी यानी कि बहुत बड़ी सी जिसके किनारे फरात नदी बहती थी वहाँ पर स्थित थी। रोम साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ? रोम साम्राज्य का भूमध्य सागर और इसके आसपास उत्तर तथा दक्षिण में स्थित सभी प्रदेशों में प्रभुत्व था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा 2 महान नदियों राइन और डेन्यूब नदी बनाती थी और साम्राज्य की जो दक्षिणी सीमा थी वहाँ पर सारा नाम का एक रेगिस्तान था, उससे बनती थी। इस प्रकार रोम साम्राज्य का क्षेत्र बड़ा ही विशाल क्षेत्र था। फिर है ईरान साम्राज्य का विस्तार।
इस साम्राज्य में कैस्पियन सागर के दक्षिण से लेकर पूर्वी अरब तक समस्त प्रदेश और कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ भाग भी इसमें शामिल थे। तो इन दो महान शक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था जिसे चीनी लोग ताचीन अथवा चीन का पश्चिमी हिस्सा कहते हैं। तो आज आपने किए 2 क्वेश्चन और जो मेन पॉइंट अपनी फिर नोटबुक में नोट करने हैं और इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके।